दोस्तों, आज की कहानी राजेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। सुनसान हाईवे की सवारी रात के ठीक 9:45 बजे थे। बरसात अभी अभी रुकी थी। सड़क पर हल्का कोहरा फैल चुका था। दूर दूर तक सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। राजेश पिछले इस 5 सालों से ट्रक चलाता था। उसने देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर सफर किया था। लोग कहते थे कि राजेश को किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन उस रात उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। राजेश को एक पुरानी फैक्ट्री का भारी सामान लेकर पहाड़ी इलाके के एक छोटे शहर तक पहुंचना था। फैक्ट्री के गार्ड ने जाते जाते धीमी आवाज में कहा, भैया, रात के 2 बजे के बाद पुराने जंगल वाले रास्ते पर मत जाना। राजेश हंस पड़ा। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। गार्ड ने बस इतना कहा। जो भी वहां गया वो पहले जैसा वापस नहीं आया। राजेश ने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल पड़ा। करीब 1.5 घंटे बाद मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो अपने आप बंद हो गया और अचानक ट्रक के सामने सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। राजेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए। चीन, ट्रक कुछ ही इंच पहले रुक गया, लेकिन जब उसने हेडलाइट की रोशनी में देखा, वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली। शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। वह फिर आगे बढ़ गया, लेकिन 5 मिनट बाद उसी औरत को उसने फिर देखा। इस बार वह सड़क पर नहीं, बल्कि ट्रक के रियर व्यू मिरर में बैठी मुस्कुरा रही थी। राजेश का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के अंदर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने फिर शीशे की तरफ देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। अचानक ट्रक के केबिन में किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, मुझे मेरे घर छोड़ दो। राजेश ट्रक में वह बिल्कुल अकेला था, या शायद अब अकेला नहीं था। राजेश का गला सूख चुका था। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी ट्रक का रेडियो, जो काफी देर से बंद था, अचानक अपने आप चालू हो गया। रेडियो से कोई गाना नहीं, बल्कि एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ। राजेश ने घबराकर रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहे थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट झिलमिलाने लगी। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अंधेरी दुनिया के दरवाजे हों। कुछ दूर आगे एक टूटा हुआ माइलस्टोन दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, काली घाटी 5 किलोमीटर। गार्ड की बात याद आते ही राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। एक अजीब सी बदबू पूरे केबिन में फैल गई। राजेश ने शीशे में देखा। पीछे वाली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर गहरे घाव थे और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे बोली, इतनी जल्दी क्या है? राजेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब दोबारा देखा, पीछे की सीट फिर खाली थी। उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी धड़ाम जैसे किसी चीज से टकरा गया। राजेश तुरंत नीचे उतरा। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और सन्नाटा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था, न इंसान न जानवर। फिर ट्रक किससे टकराया? तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। राजेश धीरे धीरे पलटा। लगभग 10 साल का एक लड़का सड़क के किनारे खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया थी। वह मुस्कुराकर बोला, अंकल, आपने मेरी मम्मी को देखा है? राजेश ने कांपती आवाज में पूछा, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? लड़के ने बिना पलक झपकाए कहा, हम दोनों यहीं रहते हैं। जो भी रात में आता है वो हमारे साथ यहीं रह जाता है। इतना कहते ही लड़का अचानक गायब हो गया। उसी पल पूरे जंगल में एक साथ कई लोगों की चीखें गूंज उठी। राजेश भागकर ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। इंजन चालू हो गया, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। डैशबोर्ड की स्क्रीन पर अपने आप एक संदेश उभर आया, अब वापस लौटना मना है। राजेश ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि काली घाटी का सबसे भयानक रहस्य अभी उसके सामने आने वाला था। अचानक ट्रक के बाहर किसी ने धीरे धीरे दरवाजे ठक 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 करना शुरू किया। राजेश ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने सिर वापस अंदर किया, उसी समय ट्रक के पीछे से किसी आदमी की भारी आवाज आई, पीछे मत देखना। लेकिन डर के मारे राजेश खुद को रोक नहीं पाया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया।
ट्रक के पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। सभी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था। वे बस चुपचाप ट्रक को घूरे जा रहे थे। अचानक उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया और बाकी सभी एक साथ ट्रक की तरफ चलने लगे। राजेश ने भगवान का नाम लिया और चाबी घुमाई। इस बार इंजन गर्ज उठा। ट्रक अचानक पूरी रफ्तार से आगे निकल गया। कुछ किलोमीटर आगे उसे सड़क किनारे एक जर्जर ढाबा दिखाई दिया। बोर्ड पर लिखा था काली घाटी ढाबा। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राजेश ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, इस जंगल में आखिर हो क्या रहा है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, आज से 20 साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक पलट गया था। उसमें एक औरत और उसका छोटा बेटा बैठे थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हादसा नहीं था, उन्हें जानबूझकर मार दिया गया था। राजेश की आंखें फैल गई। बूढ़ा आगे बोला, तब से हर अमावस्या की रात उनकी आत्माएं इस सड़क पर भटकती हैं। जो भी उन्हें अनदेखा करता है वह कभी घर नहीं पहुंचता। राजेश ने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। इसे गले में पहन लो, अगर किस्मत अच्छी हुई तो सुबह का सूरज देख लोगे। राजेश ने ताबीज पहन लिया। जैसे ही वह ट्रक में वापस बैठा, उसे एहसास हुआ कि ट्रक का माल रखने वाला पिछला हिस्सा अपने आप खुल चुका था। अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, ठक ठक। फिर एक बच्चे की धीमी आवाज गूंजी, अंकल, आपने मेरी मम्मी को छोड़ दिया, अब आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। राजेश ने डरते हुए पीछे का दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। ट्रक के अंदर कौन था? राजेश ने कांपते हाथों से ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई, सामान अपनी जगह पर रखा था, लेकिन उनके बीच मिट्टी से सने छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे निशान ट्रक के बिल्कुल पिछले हिस्से से शुरू होकर सीधे राजेश की तरफ आ रहे थे। राजेश का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक का पिछला दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरे ट्रक के अंदर घुप अंधेरा छा गया। फिर उसी बच्चे की आवाज गूंजी, अंकल, अब आप भी हमारे साथ रहेंगे। राजेश ने घबराकर दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसकी टॉर्च फिर जल उठी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, ट्रक के कोने में वही छोटा लड़का खड़ा था। उसके बगल में सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन इस बार दोनों के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। औरत धीरे धीरे बोली, हमें किसी ने नहीं बचाया। हमारी मौत हादसा नहीं थी, हमें मारकर इस जंगल में फेंक दिया गया था। इतना कहते ही पूरा दृश्य बदल गया। राजेश को ऐसा लगा जैसे वह 20 साल पहले पहुंच गया हो। उसने देखा, एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा है। उसके पीछे कुछ बदमाश एक जीप में हैं। वे ट्रक को रोकते हैं। ड्राइवर का झगड़ा होता है, फिर गोली चलती है। औरत अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों को बेरहमी से धक्का दे गहरी खाई में गिरा दिया जाता है। राजेश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक दृश्य गायब हो गया। वह फिर उसी ट्रक में खड़ा था। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हम बदला नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि दुनिया को सच पता चले। तभी बाहर आसमान में तेज बिजली कड़की। ढाबे वाला ट्रक तक पहुंचा और जोर से चिल्लाया, राजेश, जल्दी बाहर निकलो, आज अमावस्या की आखिरी घड़ी शुरू हो गई है। अगर सूरज निकलने से पहले इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली तो तुम भी हमेशा के लिए काली घाटी का हिस्सा बन जाओगे। राजेश ने एक बार उस औरत और बच्चे की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं, उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी ट्रक के बाहर से दर्जनों डरावनी परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं। उनके कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। और राजेश समझ गया, असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था। जंगल में अचानक ऐसी ठंडी हवा चली कि बड़े बड़े पेड़ भी कांप उठे। दूर से आती फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई देने लगीं। इसे जाने मत दो, ये भी यहीं रहेगा। राजेश ने बूढ़े का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ लिया। जैसे ही परछाइयां ट्रक के पास पहुंची, ताबीज हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। कुछ पल के लिए वे परछाइयां पीछे हट गई, लेकिन तभी जंगल के बीचों बीच एक लंबी काले छोगे में लिपटी आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे राजेश की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा था। केवल उसकी 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह पास आई, जंगल का हर पेड़ झुकने लगा। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, भागो, ये काली घाटी का रक्षक नहीं, इसका मालिक है। राजेश ने पूछा, ये कौन है? बूढ़े ने कहा, लोग इसे परछाइयों का राजा कहते हैं।
हर उस आत्मा को यह अपने कब्जे में रखता है जिसकी मौत अन्याय से हुई हो। यह किसी को मुक्त नहीं होने देता। तभी वह काली आकृति गूंजी, ये औरत और इसका बच्चा अब हमेशा मेरे हैं। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि जमीन तक कांप उठी। औरत ने पहली बार गुस्से से उसकी ओर देखा। बच्चे ने राजेश का हाथ पकड़ लिया। अंकल, हमें बचा लो। राजेश डर रहा था, लेकिन अब उसे भागना नहीं था। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, इनकी मौत का सच दुनिया जानेगी। मैं इन्हें यहीं नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही काली आकृति ने एक भयानक चीख मारी। चारों तरफ से सैकड़ों परछाइयां राजेश पर टूट पड़ी। उसी क्षण ताबीज तेज रोशनी से चमक उठा। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल उजाले से भर गया। परछाइयां पीछे हटने लगी, लेकिन काली आकृति अब भी वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अचानक पूरा ट्रक हवा में उठने लगा। राजेश और बूढ़ा जमीन पर गिर पड़े। औरत और उसका बच्चा ट्रक के भीतर फंस गए। काली आकृति हंसी, अगर इन्हें बचाना है तो उस खाई तक जाना होगा जहां इनका सच आज भी दफन है। इतना कहकर वह आकृति और पूरा ट्रक काले धुएं में गायब हो गए। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन राजेश जानता था अब यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं रही। ये एक अधूरे अपराध का रहस्य था जिसे उजागर किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। खाई में दफन सच रात के 3:17 बजे थे। चारों ओर इतना घना कोहरा था कि राजेश को अपने हाथ तक साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक जंगल के भीतर से उसी बच्चे की आवाज गूंजी, अंकल, खाई की तरफ आए। राजेश और बूढ़ा टॉर्च लेकर उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़े। करीब 10 मिनट बाद वे एक गहरी खाई के किनारे पहुंचे। नीचे से ठंडी हवा के साथ सरांत की तेज बदबू आ रही थी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, यहीं यहीं उन दोनों को फेंका गया था। राजेश ने टॉर्च नीचे डाली। तभी उसे नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रस्सी के सहारे वह धीरे धीरे खाई में उतरा। नीचे पहुंचते ही उसकी नजर एक जंग लगे पुराने ट्रक पर पड़ी जो आधा मिट्टी में दबा हुआ था। उसके पास एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, वही गुड़िया जो उस बच्चे के हाथ में थी। राजेश ने जैसे ही गुड़िया उठाई, पूरा जंगल जोर से कांप उठा। हवा में एक दर्द भरी चीख गूंजी और अचानक राजेश की आंखों के सामने फिर से 20 साल पुराना दृश्य जीवित हो उठा। उसने देखा, कुछ तस्कर रात के अंधेरे में उसी ट्रक में गैर कानूनी सामान ले जा रहे थे। ट्रक का ड्राइवर इस अपराध का गवाह बन गया था। उसकी पत्नी और छोटा बेटा भी उसी ट्रक में थे। जब ड्राइवर ने पुलिस को सब बताने की धमकी दी तो तस्करों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। ड्राइवर को गोली मार दी गई। पत्नी और बेटे को जिंदा ही खाई में धक्का दे दिया गया और सबूत मिटाने के लिए ट्रक को भी नीचे गिरा दिया गया। दृश्य खत्म होते ही राजेश की आंखों से आंसू निकल आए। तभी उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। उसने बक्सा खोला। अंदर एक डायरी, कुछ तस्वीरें और एक छोटा कैमरा था। बूढ़े ने उन्हें देखकर कहा, यही सबूत हैं, इन्हीं में असली अपराधियों के नाम छिपे हैं। लेकिन उसी पल आसमान काला पड़ गया। खाई के ऊपर एक विशाल काला धुआं घूमने लगा। उस धुएं से वही भयानक आवाज आई, सच कभी बाहर नहीं जाएगा। अचानक परछाइयों का राजा खाई के किनारे प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और पूरी खाई जोर जोर से हिलने लगी। पत्थर टूटकर गिरने लगे। राजेश के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, राजेश, डायरी और कैमरा लेकर भागो। यही उन आत्माओं की मुक्ति की आखिरी उम्मीद है। राजेश ने सबूत को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी परछाइयों का राजा एक ही छलांग में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, अगर सूरज निकलने से पहले तुम यहां से नहीं निकले तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। राजेश ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फैसला कर लिया, अब या तो सच जीतेगा या काली घाटी हमेशा के लिए एक और आत्मा निकल जाएगी। अंतिम मुकाबले की शुरुआत खाई के ऊपर काले बादल गरज रहे थे। घड़ी में 3:52 बजे थे। सूर्योदय होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। राजेश ने डायरी और कैमरा अपने बैग में रखा और पूरी ताकत से खाई से बाहर चढ़ने लगा। तभी धड़ाम, उसके सामने एक विशाल चट्टान आकर गिर गई। रास्ता बंद हो चुका था। पीछे से वही डरावनी आवाज गूंजी, कोई भी इस घाटी का सच लेकर जिंदा नहीं जा सकता। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा। परछाइयों का राजा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन काली पड़ती जा रही थी। अचानक उसके चारों ओर सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगी, लेकिन इस बार राजेश को उनमें कुछ अलग दिखाई दिया। उनके चेहरों पर डर था, गुस्सा नहीं।
जैसे वे आज़ाद होना चाहते हों। तभी सफ़ेद साड़ी वाली औरत और उसका बेटा भी सामने आ गए। औरत बोली, राजेश, इन आत्माओं ने किसी का बुरा नहीं किया, इन्हें बस कैद करके रखा गया है। अगर परछाइयों का राजा हार गया तो हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। राजेश ने गहरी सांस ली। उसने बैग से पुरानी डायरी निकाली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, डायरी अपने आप चमकने लगी। उसके पन्नों पर लिखे शब्द हवा में सुनहरी रोशनी बनकर फैलने लगे। चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। परछाइयां पीछे हटने लगी। परछाइयों का राजा पहली बार दर्द से चीखा। नहीं, यह सच बाहर नहीं आ सकता। उसने अपना हाथ उठाया। एक काली आंधी राजेश की ओर बढ़ी। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसी क्षण बूढ़ा आगे आ गया। उसने अपना पुराना ताबीज उतारकर राजेश के हाथ में रख दिया और कहा, डरना मत, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। तभी काली आंधी बूढ़े से टकराई। एक तेज रोशनी हुई। जब राजेश ने आंखें खोली, बूढ़ा वहां नहीं था। उसकी जगह सिर्फ वही पुराना ताबीज जमीन पड़ा था और दूर से उसकी आवाज आई, राजेश, मेरी चिंता मत करना, उन सबको आजाद कर दो। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। अब वह अकेला था। सामने परछाइयों का राजा खड़ा था, पीछे सैकड़ों कैद आत्माएं। आसमान में सुबह की पहली हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। राजेश ने कैमरा हाथ में उठाया। उसे याद आया कि कैमरे में 20 साल पुराने अपराध का आखिरी सबूत मौजूद है। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर उभरी। उस तस्वीर में परछाइयों के राजा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसे देखकर राजेश के होश उड़ गए। वह कोई राक्षस नहीं था। वह उसी ट्रक का असली मालिक था जिसने 20 साल पहले पूरे परिवार की हत्या करवाई थी। मरने के बाद उसकी लालच और क्रूरता ने उसे एक भयानक दुष्ट आत्मा बना दिया था। अब राजेश समझ चुका था, उसे सिर्फ एक आत्मा से नहीं बल्कि 20 साल पुराने पाप से लड़ना था। राजेश के सामने परछाइयों का राजा खड़ा था। उसकी लाल आंखों में भयानक क्रोध था। वह गर्जा, अगर सच दुनिया तक पहुंचा तो मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। पेड़ जड़ से हिलने लगे। जमीन में गहरी दरारें पड़ गई। राजेश ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, तस्करों का सरदार उसी ट्रक के मालिक के साथ मिलकर ड्राइवर, उसकी पत्नी और उसके बेटे की हत्या करवा रहा था। यही आदमी मरने के बाद पर छाइयों का राजा बन गया था। उसने अपनी लालच और अपराध के नारणी आत्मा को अंधकार के हवाले दिया था। राजेश ने पूरी ताकत से कैमरा हवा में उठा दिया। तभी कैमरे से तेज सफेद रोशनी निकली। पूरी घाटी उस रोशनी से चमक उठी। सैकड़ों कैद आत्माएं एक एक करके दिखाई देने लगीं। सभी की आंखों में वर्षों का दर्द था। सफेद साड़ी वाली औरत ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, अब हमारा सच छिप नहीं सकेगा। परछाइयों का राजा गुस्से में चीखा और राजेश की ओर झपटा। लेकिन उसी क्षण सभी आत्माएं एक साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी चमकती रोशनी ने अंधेरे को घेर लिया। राजा जितना अंधेरा फैलाता उतनी ही तेज रोशनी बढ़ती जाती। फिर अचानक आसमान से सूरज की पहली किरण काली घाटी पर पड़ी। एक जोरदार धमाका हुआ। परछाइयों का राजा दर्द से चीखा। उसका काला शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी आखिरी आवाज जंगल में गूंजी, सच कभी नहीं मरता। और अगले ही पल वह हमेशा के लिए गायब हो गया। पूरी घाटी में फैला अंधेरा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। सफेद साड़ी वाली औरत और उसका बेटा अब शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने राजेश की दोनों ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए और फिर सुनहरी रोशनी में विलीन हो गए। उनके साथ ही बाकी सारी आत्माएं भी मुक्त हो गईं। काली घाटी में पहली बार पक्षियों की आवाज सुनाई दी। पेड़ों पर धूप पड़ने लगी। जंगल फिर से एक सामान्य जैसा लगने लगा। बाद राजेश ने डायरी और कैमरे में मिले सबूत पुलिस को सौंप दिए। 20 साल पुराना मामला दोबारा खोला गया। हत्या और तस्करी की पूरी सच्चाई सामने आ गई। काली घाटी का नाम अब डर की नहीं, एक सच्ची घटना की याद बनकर रह गया। लेकिन राजेश ने उस दिन के बाद कभी रात में अकेले ट्रक नहीं चलाया, क्योंकि उसे आज भी कभी कभी सुनसान हाईवे पर दूर कहीं एक बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दे जाती है।